मुझे सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी इस टाइम जंतर मंतर पर मौजूदा हूँ और यहाँ पर पूर्व सैनिकों का धरना चल रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विजय जी। विजय सर, राम राम। और आप बताइए सर, कुछ बताना चाहते थे, रह गया था, पहले वीडियो लंबा हो गया था। मैं सर एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, जो लोग जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा, उसमें आया बोला कि साहब का सैनिक संघर्ष कमेटी के 2 लोग चले जाते हैं। साहब 2 नहीं, अभी तो 3 हो गए हैं, एक आने वाले। वैसे परमिशन 3 से ज़्यादा लोगों की नहीं है, लेकिन हम फिर भी 4 आके बैठ जाएंगे। और दिल्ली में आपको मालूम है कि धारा 144 है, 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर भी हम 4 आदमी तक इधर आके बैठ जाते हैं। क्या है कारण? क्या हम कोई असामाजिक काम कर रहे हैं? क्या हम अराजकता फैला रहे हैं? नहीं फैला रहे साहब। तो उन्होंने एक शब्द में एक और बात कही कि बोला कि जनरल सतवीर तो बेल पे बार है। साहब, आप इतने बड़े हो गए कि जनरल सतवीर को बेल पे बार करवाएंगे? अरे कुछ कहने से पहले ना सोच लीजिए। आप जाते हो उनके पीछे और नाम सिर्फ आप कमाना चाहते हैं, नाम जो आपको किसी भी तरीके से मिल नहीं रहा है। आप जो 20 फरवरी का जो धरना चल रहा है उस पर आप आए ही नहीं। और अब चाहिए क्या आपको? सिर्फ नाम व्हाट्सएप पे आके नहीं मिलता साहब, उसके लिए करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। यूनिटों में भी आप देखेंगे कि वो लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ही फगदड़ करते हैं, और कई लोग जो होते हैं वो काम करते हैं। सेना में एक टिकटी 20 का नियम है, अफसर साहिबान को मालूम है। सबसे बड़ी बात, टिकटी 20 का नियम है। एक यूनिट को चलाने के लिए 80% आदमी जो है अलग से वर्क करता है, और 20% आदमी होता है कि जो यूनिट के सारे कामों को निपटाता है। उन 20% लोगों से यूनिट के सारे काम होते हैं, ये सभी को मालूम है। बाकी उनकी हेल्प करते हैं, उतना ज़्यादा वर्क नहीं करते, लेकिन वो 20% फुल वर्क करते हैं। उन 20% से ही यूनिट चलती है। मैं सभी पूर्व सैनिकों को बताना चाहूँगा, ये जो ऐसे लोग हैं ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आके तो बहुत बकबक कर जाते हैं, लेकिन आप देखिए मौसम खराब है फिर भी हम लोग यहाँ आए। क्या ये जो लोग आ रहे हैं इनके घर बार नहीं है? तो आप, हो सकता है आपसे भी अच्छे घर बार हो। मैं किसी को नीचा दिखाना या ऊपर उठाने की बात नहीं कर रहा, मैं एक तर्क दे रहा हूँ। तो तर्क यही है, आप व्यर्थ में जो है ना ऐसा मत बताएं किसी को। सारांश यही है कि नाम आप चाहते हैं, नाम, और नाम ऐसे नहीं मिलेगा साहब, करना पड़ेगा। ऐसे फाइलें लाके तो कोई भी दिखा देगा। मैं भी कल 4 फाइल लाके दिखा दूंगा, मैंने फलाना किया, मैंने ढिकान किया, मैंने ये कद्दू में तीर मार दिया। ऐसे कद्दू में तीर नहीं मारे जाते। तीर मारना है तो ग्राउंड में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। स्वामी सर, आप बताइए कुछ और क्या बताना सर, ये सर ने जो बोला है बस वही है। अब फौज में सभी नौकरी करके आए हो, सबको पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। नहीं, मेरा सर पूछने का मतलब ये था उस वीडियो में कि देखो, धरना यानी ये धरना स्थल गवर्नमेंट ने बनाया और संविधान हमें हर आदमी को हक देता है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी वो जहाँ आकर के धरना देगा, अपनी मांग जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व, मतलब जहाँ आएगा बताएगा। गवर्नमेंट उसकी प्रॉब्लम जो है वो जो भी खुफिया विभाग जो भी रिपोर्ट ले जाते हैं वो जाकर के सुनेंगे। अभी ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 2 आदमी आते हैं बैठ जाते हैं, तो क्या आपका अधिकार नहीं है? क्या आपको संविधान इजाजत नहीं दे रहा? क्या इन लोगों को ये पता नहीं? क्या सर, ये कौन बोल रहा है? मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ। हर स्टेट से हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में लगे हैं। मैं बता रहा हूँ, बहुत 2 फोन हम इस्तेमाल कर रहा है। बहुत अच्छे कमेंट्स आता है सर, बहुत अच्छे साथ देने वाला कमेंट्स आता है। ये नेगेटिव वाला जो भी है वो यहाँ पर आके गया हुआ पार्टी है। जो नेगेटिव जो बोलता है वो भी जो है यहाँ पर आके गया है। 1 बार आया हुआ, 2 बार आया हुआ, बड़ा कॉल में आए हैं। अब उनको पता नहीं उनको क्या हो गया, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव कमेंट्स भी आना चाहिए, तभी तो हम सतर्क होंगे। अगर किसी ने नेगेटिव डालेंगे तो हम उसको देखेंगे, तो उसके बारे में हमको पता चलता है। मैं आपको क्लियर बताया ना, नेगेटिव कमेंट्स अगर किसी का आता है तो हम किसी ग्रुप के अंदर हमारा जो चाहने वाला के पास हम डालेंगे, यार फलाना ऐसे क्यों कर रहा है, तो वो बोलेंगे फलाना आदमी फलाना यूनिट में थे, यार उनके बारे में मैं जानता हूँ, नहीं तो उसके बारे में अच्छी तरह वो जानता। मैं आपके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक आदमी तमिलनाडु से यहाँ पर आए थे, वो हमको बोला 220 मीडियम रेजिमेंट के अंदर जो मेरा साथ में नौकरी किया हुआ है अर्जुन सिंह राठौर साहब, वो सुबेदारी कैसे लिया हम जानता हूँ। ठीक है,
वो कोर्ट मार्शल का कोई बात बता रहा है, एक ड्राइवर का जो गाड़ी का जो बातें बता रहा था, जो इस रास्ते से गाड़ी आना था उस रास्ते से उसने लेकर आया, उसी टाइम पर जाके चुगली मार के उनका चार्जशीट करा दिया। तो ये ठीक है, ये फौज के अंदर अगर अगला जो लीडर थे दूसरा उनका अंडर काम कर रहा था, कोई हो सकता है अर्जुन सिंह राठौर साहब ने जो किया वो सही होगा, दूसरा जो गलत होगा, हम ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये हर एक आदमी का नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव जंतर मंतर पे अगर किसी ने नेगेटिव थिंकिंग के साथ में बात किया है तो उसका बारे में हमें इंक्वायरी करने के लिए हम कोई सीबीआई के पास, क्राइम ब्रांच के पास नोटिस देने की जरूरत नहीं, हम अपना ग्रुप में अंदर डालो तो उसी से ही हमको पता चलता है ये क्या किया है। तो हम ये सब बताना नहीं चाहता है, लेकिन अब जो 3-4 दिन के अंदर ये 3 तारीख हमारा जो प्रोग्राम को जो तोड़ने का एक इरादा लगाकर कुछ लोग बैठा हुआ है, वो लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स लिखना चाहिए, जो उसका एक प्लानिंग है इनको मानसिक रूप से इनको तोड़। तो मैं भी आप बता रहा हूँ, कल मैंने 2 ग्रुप से बाहर आया था, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो उस ग्रुप के अंदर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कोई नहीं है, खाली नहीं था। मेरे को ये भी तब उन्होंने ये सोचा अब गोपाल कृष्ण इसके अंदर है, अब इनको थोड़ा सा वार कर लेता हूँ। अब हमने देखा एक ने कमेंट्स डाला, दूसरा कमेंट्स डाला, तीसरा कमेंट्स डाला, अब उसको ऊपर एक के पीछे एक उनका सपोर्ट करके कमेंट्स डालना शुरू कर दी। एक भी जो जंतर मंतर का पॉजिटिव कमेंट्स नहीं डालता है, तो हम भी फौज में नौकरी करके आया हुआ है, हमें पता नहीं है क्या ये इसके अंदर प्लानिंग क्या चल रहा है, तो वो उन्हीं के जवाब हम देते रहेंगे तो हम दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें 3 तारीख की तैयारियां करनी। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ आदमी छोड़े हों और वो ऐसा करवा रहे हों, मतलब उनसे? गवर्नमेंट ने किसी को नहीं छोड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर छोड़ा होने से हम लोगों को यहाँ पर बैठने के लिए परमिशन नहीं देना। तो फिर किसने छोड़े हैं? हमारा ही वरिष्ठ अधिकारियों के लिए काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है, जो हमारा अधिकारियों जितना भी जो रहता है वो उनको पता है, जो उनके नेतृत्व में हमारा स्ट्रेंथ चलता है। सबसे कम स्ट्रेंथ होता है अफसरों का 3% है, हम 97% बोलता है। अगर 97% इकट्ठा अगर ऑल इंडिया में हो जाएगा तो हमारा अफसरों का वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो वो कोशिश कर रहा है, तो वो कोशिश किससे करेंगे? जिससे उम्मीद बना कर रखा उससे करेंगे। उसी ने किसी को ऑर्डिनरी कैप्टन बना के भेजा। मतलब वही अंग्रेजी वाली चाल, राज करो फूट डालो, फूट डालो राज करो, उल्टा बोल गया मैं। इसी जगह पर हाँ, फूट डालो राज करो। इसी जगह पर अफसर आए थे, इसी जगह पर अफसर आए थे, इस जगह पर आके मुझे यहाँ से इसको लेके उस कोना में लेके जाके मुझे बता रहा था, देखो गोपाल कृष्ण, जो अब जेसीओ के लिए टेबल में 0 आ गया, आप यही कह रहा ना, मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीका। आप गवर्नमेंट से क्या पूछना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप बताइए, जो 4th पे कमीशन 5th पे कमीशन तक फौज का अंदर का एजुकेशन क्या था, मेरे से पूछ रहा था। मैंने बताया यार 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास मैट्रिक से नीचे थे। अब उसी के अंदर एक MER NER करके रखा है, जो मैट्रिक से नीचे वाले के लिए एजुकेशन फौज के अंदर से करना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश वगैरह पढ़ना पड़ता है। आप याद करके देखना, पुराना वाला याद करना। अभी जो फौज के अंदर जो एंट्री है उसको इसके बारे में पता नहीं है, वो सिर्फ MR वगैरह देखता है, उसको सिविल में आगे के फ्यूचर के लिए पढ़ाई हो रहा आज सेना के अंदर। लेकिन उस टाइम पर सेना के अंदर के जवान को पढ़ाई कराना पड़ता है, समकक्ष बोलता है। तो बोलता है जो उनको एजुकेशन उनके इकट्ठा हो जाता है। बोला अगर मान लो एक जेसीओ में एक ऑर्डिनरी कैप्टन का नमूना बता रहा था मेरे को, वो बोला अगर ये उसका टाइम, वो जो बोलते टाइम पर फौज जो पुलिस का, दिल्ली पुलिस का 3 स्टार वाला साथ में खड़े थे, वो भी एक अफसर खड़े थे, तो उनको भी सुना रहा था साथ में। वो बोल रहा है देखो, वो फौज के अंदर जाने के बाद उनको 3rd इंग्लिश 2nd इंग्लिश 1st इंग्लिश पास होना, उनको 3rd हिंदी 2nd हिंदी 1st हिंदी पास होना। इसके लिए इकट्ठा तो नहीं होंगे। स्कूल में भी हम 1 क्लास के बाद 2 क्लास 3 क्लास ऐसे तो हम आगे जाते थे, कभी फेल हो जाता है उसी क्लास में बैठेंगे। ये स्कूल फौज के अंदर भी वही है। तो इनको ये मौका किसने दिया इस स्कूल में जाने के लिए? हमने दिया। हमें पता है इसको आगे लेके जाना, कोई किसी ना किसी कारण से होगा, किसी ना किसी कारण से होगा, वो अफसरों को ऊपर ही छोड़ दो। लेकिन उसी को ऑर्डिनरी कैप्टन हमने बनाया, वो आपके लिए थोड़ी काम करेंगे। अब दूसरी बात है, वो उस अफसर का मुंह में देख के बता रहा है, आप देखिए एक ऑर्डिनरी कैप्टन का पेंशन जो 60-70 हजार रुपए है, लेकिन उसका एजुकेशन देखो 5 क्लास। आप लोगों के डिपार्टमेंट में मिलेंगे इसे यार, बहुत पेंशन दे रहा है यार। इन लोग पता नहीं क्या बोल रहा है यहाँ बैठ के, समझ रहे बात को? ये हमने सुना यहाँ पर, हमें बहुत बुरा लगा। ये सब सुनने के लिए घर से बाहर तो आओ ना, या इकट्ठा होकर देखो ना। जो हम यहाँ पर 4-5 आदमी संवैधानिक तरीके से बैठा, तभी तो अफसर ने आके बोला। अगर हमने यहाँ पर 50, 100, 60, 70 आदमी यहाँ पर खड़ा होके जिंदाबाद कर रहा, तो अफसर आएंगे सर? नहीं आएंगे। इसलिए हमारा ज्ञान प्राप्त करके दे दिया उन्होंने, क्या हो रहा है ये बोला है। आपको जो बुरा लग रहा है छोड़ो, ऐसे लोग बैठ के ही जो करता है कुछ, ठीक है, जो
बटर इंग्लिश बोलता है ना, जो एक ऐसे होता है जो क्या बोलते हैं, 1 महीने में अंग्रेजी सिखाएंगे, 2 महीने में अंग्रेजी सिखाएंगे। बस आप फीस दे दो, 2-3 किताब ले लो, थोड़ा कुछ अंग्रेजी बोलने के लिए आ जाता है, वो उसी का उसके अंदर उसको मिला देता है। ठीक है, जो हमने देखा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखा, जम्मू कश्मीर का एक कैप्टन साहब है, वो पढ़े लिखे है, ठीक है, वो पढ़े लिखे है, तो क्लर्क ट्रेड से निकल के आया हुआ है, वो तो पढ़े लिखे ही तो क्लर्क ट्रेड में जाएंगे। तो उसका साथ में एक हरियाणा के एक ऑर्डिनरी कैप्टन उनको फोन से उनको समझा रहा था, शाम का टाइम पर दारू पी के, उसका बाद आखिरी में उसने 1-2 इंग्लिश मार दी, अगले ने उसको इंग्लिश का जवाब दे दिया तो इसने काटी। ये भी हमने सुना, जो कि ये देखो इससे नहीं है, हमारा आपस में एक दूसरे को कीचड़ उठाने वाला काम नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब आपका सवाल आ गया तो थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देना पड़ रहा है, इसलिए मैं बोला है। अगर किसी को बुरा लगा तो उसके लिए क्या करूँ, लेकिन एक बात है, हमारा आंदोलन को इसी जैसा अगर लेके जाएंगे तो हम लोग गुलाम बन के रहेंगे। पैसा का बात थोड़ी है, सरकार तो बोल रहा है 1000 करोड़ रुपए दे दिया है, तो दे दिया ना, वो एक आपको देश का प्रधानमंत्री झूठ तो नहीं बोल सकता, दे दिया है। वो कल और आरटीए लगा के अगर पूछ लिया किसी ने, आपने 1 लाख करोड़ रुपए के बारे में बता रहा है, 1 लाख जो करोड़ रुपए दे दिया आरोपी में, उसका हिसाब बताइए, तो बिल्कुल देंगे, उसमें कोई शक नहीं है। अगर नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री झूठा हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री सही कह रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से 88% अफसरों को किया है, 15% हमको मिला। अब इसी की संगति क्लियर करने के लिए हमने जुडिशियल कमेटी का मांग किया, वही मांग करके हम यहाँ पर बैठा है। तो हमारा कुछ लोग साथ दे रहा है, तभी तो आंदोलन चल रहा है। जो 20 फरवरी से जो हमारा साथ दिया है, आज भी टूटा नहीं है, जो यहाँ पर शुरू किया वो हमारा साथ है। लेकिन जो लोगों ने इसका साथ में बीच में आके मिला, वो अफसर हेड संगठन से आए थे, ठीक है, और हमारा फेडरेशन बना। तो फेडरेशन बनने के बाद जो मेल आईडी हैक होना, ये सब कुछ क्यों हुआ था, तो इसी के पीछे इसको तोड़ने का प्लानिंग था। तोड़ने का प्लानिंग होता है करके उनसे ज्यादा हमको पता है, जो कि उन्होंने हमको हमारे पास आके बोला भी था, कभी भी आपका अकेला संगठन नहीं बनेंगे, जैसे जवान अफसर सभी मिलकर संगठन होता है, उसको देशीय संगठन बोलता है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री से वही अप्रूवल होता है, ये भी बोला। लेकिन आपको ये भी पता है, अफसरों ने अपना नाम पर खुद ही संगठन बनाया है, अफसर ओनली का संगठन भी बना है, ये भी तो हमको पता है, देश में सभी को पता है ना। तो क्यों बनाया उन्होंने, वो इसलिए बनाया है, ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का आवाज शुरू हो गया, कम से कम 10 साल हो चुका। हम अपना संगठन बनाएंगे, हम जैसे जवान, हमारे पास अफसर नहीं चाहिए, हमारे पास हम अपना नेतृत्व करेंगे, ये आवाज में उनको पता है। जल्दी से जल्दी अपना भी संगठन बनाओ, बना दिया। कुछ ऑर्डिनरी कैप्टन को उसके अंदर रखा है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी कैप्टन को, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट को कोई नुकसान नहीं है। जो एमएसपी का बात बता रहा है, 15,500 रुपये एमएसपी का, आधा 7,750 रुपये हमारा ऑर्डिनरी कैप्टन और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट को मिल रहा है। और वही बल्ले बल्ले करके जो अपना एमएसपी का केस के बारे में वो प्रचार भी कर रहा है, वो खुद ही ले रहा है। क्या प्रचार है उससे क्या उम्मीद लगा सकता है? अगर एक सूबेदार से ही तो ऑर्डिनरी कैप्टन बनता है, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट बनता है, सूबेदार मेजर से बनता है, तो सूबेदार मेजर को क्या मिल रहा है? 5,000 जो 200 रुपये का, 5,200 2600 मिल रहा है। अब 2600 और 7,750 के बीच में 5,000 का फर्क है, यही जेसीओ के बीच में। तो वो 5,000 एक्स्ट्रा लेने वाला आदमी हमारा नेतृत्व करेंगे, कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेंगे। तो जेसीओ का साथ में विसंगति यही है, जेसीओ को भी पता है। और दूसरी बात है, अब आने वाला टाइम पर ओआरओपी 3 आएगा तो पता चलेगी फिर क्या होता है। ये ओआरओपी सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन, जो अफसर रैंक अफसर पेंशन रह गया, वो यही सबका सैनिक संगठन कमेटी बोल रहा है, अफसर रैंक अफसर पेंशन है वो। उसका पूरा सबूत का साथ में हमने अपना बैनर भी लगाए थे। लेकिन अभी भी हम बता रहा हूँ, याद करो हमारा वो दिन 3 मार्च 2023, घर से बाहर आइए, जंतर मंतर पहुंचिए, चलो जंतर मंतर। जे थे हमारे साथ पूर्व सैनिक जो धरने पे बैठे हुए हैं, इसके साथ 3 मार्च 2024। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।